नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2021 में सोमवती अमावस्या कितनी तारीख को है, सोमवती अमावस्या हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें गंगा जी में स्नान करना चाहिए और किस भगवान की सोमवती अमावस्या में पूजा होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कितनी तारीख को है। तो इस वर्ष 12 मार्च 2021 सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में हमें क्या करना चाहिए? तो सोमवती अमावस्या के दिन माताएं, सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की अर्थात लंबी उम्र के लिए भगवान से कामना करती है और व्रत रखती है कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। दूसरी बात कि इस दिन हमें गंगा में स्नान करना चाहिए, जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में, प्रयागराज में, गैया जी में हमें स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को हमें अर्घ्य देना चाहिए। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। जो हमें बीमारी होती है, हमारे घर में किसी को कोई बीमारी होती है, वो इसे करने से दूर हो जाती है। और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए हमें भगवान से। तीसरा है इसमें कि प्रातःकाल हम उठकर स्नान करके वट वृक्ष और पीपल के पेड़ के पास आप जाएं और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। इससे क्या होगा? कई लोग प्रश्न भी करेंगे। इससे घर में सुख शांति रहेगी, घर में जो कलह कलेश है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान नारायण का वास माना गया है। इसलिए भगवान नारायण की आप उस दिन पूजा करें, व्रत रखें, गंगा जी में स्नान करें। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या के दिन हमें पूजा पाठ करना चाहिए। यदि किसी के घर में पितृदोष हैं, प्रेत दोष हैं, तो वो अपने पितरों के निमित्त गंगा जी में तर्पण करवा सकता है, पिंडदान करवा सकता है, नारायण बलि करवा सकता है या त्रिपिंडी भी करवा सकता है। अब कई लोगों के प्रश्न आए, कई लोगों ने कॉल के माध्यम से ये प्रश्न पूछे थे कि नारायण बलि हमें किस प्रकार करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो नारायण बलि जो है वो एक ही व्यक्ति की होती है जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो और हमें पता हो कि हाँ, हमारे घर में इस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है, तो उसके नाम की हम नारायण बलि करवा सकते हैं। परंतु त्रिपिंडी जो है वो हर किसी को पता नहीं होता है। जो विद्वान होते हैं, विद्वान ब्राह्मण, विद्वान बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको ही पता रहता है कि त्रिपिंडी किसे कहते हैं। और त्रिपिंडी में 7 पीढ़ी तक के जितने भी हमारे जो पितृ होते हैं वो आ जाते हैं। तो नारायण बलि एक ही व्यक्ति की होती है। और यदि हमारे घर में पितृदोष या प्रेत दोष निकल रहा है और हमें पता नहीं है कि किसकी अकाल मृत्यु हुई है, किसका दोष है, तो हमें किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा त्रिपिंडी करवा देनी चाहिए। तो उससे हमारे घर के जो दोष हैं, पितृदोष या प्रेत दोष हैं, वो दूर हो जाएगा। अब कहाँ करवाएं? तो आप गैया जी में भी करवा सकते हैं, हरिद्वार में भी करवा सकते हैं, बद्रीनाथ में भी आप करवा सकते हैं। और इस समय तो सबसे श्रेष्ठ है हरिद्वार में कराना, क्योंकि कुंभ का महापर्व भी चल रहा है और सबसे शुभ अवसर है कि सोमवती अमावस्या है और कुंभ का महापर्व है। इसमें यदि हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ कर दें तो हमारे घर में सुख शांति इत्यादि बनी रहेगी। अपने पितरों के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। यदि आप तर्पण, पिंडदान, नारायण बलि, त्रिपिंडी नहीं करवाते हैं
तो आप उनके निमित्त ब्राह्मणों को बिठा करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करवाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उनके निमित्त करवाएं, या श्रीमद् भागवत महापुराण उनके निमित्त करवाएं, या श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ उनके द्वारा आप करवा सकते हैं। नहीं तो पितृ गायत्री उनके निमित्त आप करवाएं, तो इससे आपके पितरों को भी मुक्ति मिलेगी और आपके घर में भी सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। और एक बात आपको और बता दूं, जब हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं 3, 5, 7, 9 डुबकियां हमें लगानी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि गंगा जी में जा कर के एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते हैं। तो गंगा जी में हम स्नान करने गए हैं तो वहाँ हमें इस प्रकार की अभद्रता नहीं करनी चाहिए। गंगा जी कोई खेलने कूदने की जगह नहीं है, स्नान करने की जगह है। तो आप स्नान करिए। गंगा जी में शैम्पू साबुन का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, कूला भी वहाँ न करें, अपने कपड़े भी वहाँ आपने बिल्कुल नहीं धोने हैं। कई लोग होते हैं जो अपने कपड़े भी वहीं धो देते हैं और कूला भी गंगा जी में कर देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल न करें, नहीं तो आप पुण्य के भागी नहीं पाप के भागी माने जाएंगे। क्योंकि गंगा जी की तो बहुत बड़ी महिमा कही गई है शास्त्रों में। शास्त्र में कहा गया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। अर्थात गंगा जी में यदि हम स्नान करने नहीं भी जा पा रहे हैं और यदि हम दूर से ही गंगा जी का दर्शन भी यदि हम कर लेते हैं तो हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। केवल दर्शन मात्र से इतना फल हमें मिलता है, तो स्पर्श मात्र से और स्नान करने से हमें कितना फल मिलेगा वो आप अपने आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप प्रेम भाव से गंगा जी में स्नान करने जाएं, अपना भी उद्धार करें और अपने पितरों का भी उद्धार करें। बीच में किसी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था। किसी ने कहा कि मैंने यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है कि गंगा जल घर में नहीं लाना चाहिए। तो ऐसा कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है। गंगा जल एक पवित्र माना गया है, उसको हम अपने घर में ला सकते हैं। गंगा जल, गौ माता, गौमूत्र, दूर्वा और कुसा और ब्राह्मण और तुलसी का पत्ता ये कभी भी अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखें। जो भ्रमित बातें हैं उनको आप बिल्कुल ना माने, उनसे आप दूर रहें। जो शास्त्र में लिखा है वही आप मानिए, तो आप कभी अपने जीवन में भटकेंगे नहीं। नहीं तो भ्रमित करने वाले बहुत बैठे हैं जो ये कहते हैं कि गंगा जल घर में नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार के वीडियो कहीं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से चल रहे हैं। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के वीडियो लोग डालते रहते हैं। तो आपने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि अपने पितरों को भोजन देते हैं, अपने पितरों के निमित्त भोजन निकालते हैं। अब उनके मन में क्या रहता है कि हमारे पितर यदि शराब पीते थे, मांस मीट इत्यादि खाते थे, तो हम तो वही दान करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ उन्होंने वो पाप किया है, मदिरा पान करके, मांस मीट खा करके। वो आप उनको मरने के बाद भी वही चीज़ें दोगे तो वो स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे, वो नरक में ही उनको जाना पड़ेगा। इसलिए उनको सात्विक भोजन दें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी गरीब को दान दें, तो आपके पितरों को शांति मिलेगी और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस संसार का एक नियम है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है। पर क्या किसी को पता है कि वो स्वर्ग में ही जाएगा? वो स्वर्ग में नहीं, नरक में जाएगा। क्योंकि स्वर्ग में तो व्यक्ति कर्म के हिसाब से जाता है।
यदि किसी ने शुभ कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि किसी ने पाप कर्म किए हैं तो नरक में जाएगा। और जब नरक की यातनाएं उसकी पूरी हो जाएगी तब जाके वो स्वर्ग में जाएगा। पर पता नहीं इस धरती पर पता नहीं कितने पाप हम लोग करते हैं, और अपने पाप का हम बखान नहीं करते हैं, अपने पुण्य को हम यहीं का यहीं छीण कर देते हैं। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, हम जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उसको छिपाना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए। और जो हमारे पाप कर्म हैं उनको हमें याद करना चाहिए, उनका हमें बखान करना चाहिए। तो जिस प्रकार से मैंने आपको सोमवती अमावस्या के बारे में बताया, किस प्रकार से स्नान करें, किस प्रकार से अपने पितरों के उद्धार के लिए आपको क्या करना है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।